हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली वाला टीचर पे। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं चीन और इंडिया के रिलेशंस के बारे में। इस पूरी वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि चीन के भारत के साथ कैसे संबंध रहे हैं, यानी आज़ादी के पहले जो है कैसे संबंध थे और आज़ादी के बाद कैसे संबंधों में चेंजेस आए, सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। चीन के साथ भारत के संबंध देख रहे हैं। तो पश्चिमी साम्राज्यवाद से पहले भारत तथा चीन एशिया की महाशक्ति थे। देखो यहाँ पे संबंधों की बात चल रही है, लेकिन सबसे पहले लिखा हुआ है पश्चिमी साम्राज्यवाद से पहले, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं संबंधों की, लेकिन पश्चिमी साम्राज्यवाद से पहले की बात चल रही है। पश्चिमी साम्राज्यवाद से पहले का मतलब क्या है? अंग्रेजों के आने से पहले, क्योंकि अंग्रेज जब लोग आए थे तो उन्होंने पूरा जो है वर्ल्ड के ऊपर एक तरीके से कब्जा कर लिया था, अपना साम्राज्यवाद फैला लिया था, यानी कि पश्चिमी साम्राज्यवाद हो गया था। अंग्रेजों ने पूरा अपना साम्राज्य बिखेर लिया था। तो यहाँ पर बात चल रही है उससे पहले की, मतलब कि जब इंडिया के ऊपर अंग्रेजों का राज नहीं था, चाइना के ऊपर भी अंग्रेजों का राज नहीं था, यानी पश्चिमी साम्राज्यवाद से पहले। तो पश्चिमी साम्राज्यवाद से पहले भारत तथा चीन एशिया की महाशक्ति थे। ठीक है, इंडिया और चाइना जो थे ना, ये दोनों ही क्या थे? एशिया की महाशक्ति थे, एक पावरफुल कंट्री थे। उसके बाद क्या है कि चीन जो है ना आसपास के क्षेत्रों पर प्रभुत्व था, और चीन का जो है अपने आसपास के क्षेत्रों पर प्रभुत्व भी रहता था। कई सारे देशों को चीन जो है डरा धमका के भी रखता था। ठीक है, और नजराना देकर इत्मीनान से रहा करते थे, और कई सारे देश जो है ना चीन को क्या करते थे? नजराना दिया करते थे इत्मीनान से रहने के लिए, क्योंकि अगर वो नजराना नहीं देते तो चीन क्या करता है? उनको एक दो लपड़ लगा देता उस टाइम पे। ठीक है, तो वो चीन का प्रभुत्व कुछ ज्यादा था वहां पे, इस वजह से कई सारे देश क्या करते थे? नजराना दिया करते थे चीन को, ताकि वो लोग अपना जीवन जो है वो खुशहाली से जी पाए, शांति से जी सकें। ठीक है, तो नजराना देकर वो इत्मीनान से रहा करते थे। उसके बाद लिखा है कि चीनी राजवंशों ने लंबे समय में, ठीक है, चीनी राजवंशों का जो लंबा समय था, तो यहाँ पे क्या हुआ कि चीनी राजवंशों के लंबे समय के अंदर क्या था कि चीन ने मंगोलिया, कोरिया और हिंद चीन के कुछ क्षेत्र तथा तिब्बत चीन की अधीनता मानते रहे थे। यहाँ पे चीन के बारे में बताया जा रहा है थोड़ा बहुत कि भाई जब चीनी राजवंशों का समय चल रहा था, मतलब कि जब चीन के अंदर जो है राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उस टाइम पर चीन का जो है काफी ज्यादा क्षेत्रों पर प्रभाव देखने को मिलता था। कौन कौन से? तो मंगोलिया के ऊपर, कोरिया के ऊपर, हिंद चीन के कुछ ऐसे क्षेत्र थे, और तीसरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तिब्बत। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों पर ये जो है ना चीन का जो है राज हुआ करता था। ये सारे जो क्षेत्र थे चीन की अधीनता जो है ना मानते रहे थे, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो चीन की अधीनता मानते रहे थे। उसके बाद क्या है कि भाई भारत और चीन इन दोनों का ही प्रभाव जो है यहाँ पे हमारे को राजनीतिक रूप से भी देखने को मिला। ठीक है, इंडिया और चीन दोनों का ही प्रभाव था राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से भी इनका प्रभाव था। काफी ज्यादा समृद्ध थे दोनों देश, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, धार्मिक रूप से इनका प्रभाव था। ठीक है, और उसके अलावा सांस्कृतिक रूप से भी इन्हीं का प्रभाव रहा करता था। ठीक है, तो ये बात हमारे को याद रखनी है कि भाई पश्चिमी साम्राज्यवाद से पहले जो है ना यहाँ पे क्या चल रहा है? इंडिया भी अपने रास्ते पे चल रहा था और चाइना भी अपने रास्ते पे चल रहा है। ठीक है, दोनों ही जो देश थे ना वो अपने अपने रास्ते पे चल रहे थे, और दोनों का ही काफी ज्यादा मामलों में प्रभाव देखने को मिल रहा था। अब उसके बाद क्या हो गया ना, यहाँ पे चाइना के ऊपर भी जो है ना कुछ सारे क्षेत्रों के ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, और इंडिया के ऊपर भी जो है अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। यानी कि अब क्या हो गया? दोनों ही देश जो है गुलाम बन गए। अब दोनों देश क्या हो गए? गुलाम बन गए। लेकिन वही लिखा हुआ है कि इंडिया और चाइना की जब हम बात करते हैं तो प्रभाव क्षेत्रों के मामले में कभी नहीं टकराए। ठीक है, इंडिया के जो जैसे ये प्रभाव क्षेत्र है और ये चाइना के भी प्रभाव क्षेत्र है ना, तो इंडिया और चाइना दोनों ही देश जो है अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में पहले कभी नहीं टकराए। मतलब कि इंडिया भी अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाता जा रहा था, हर मामले में अपना प्रभुत्व बना रहा था, और चाइना भी हर मामले में अपना प्रभुत्व बना रहा था, लेकिन दोनों आपस में कभी नहीं टकरा रहे, दोनों अपने अपने रास्ते पर चल रहे थे। ठीक है, तो वही लिखा है कि भाई प्रभाव क्षेत्रों के मामले में तो कभी नहीं टकराए पहले, लेकिन बाद में क्या हो गया? यहाँ पे जब दोनों देश जो है गुलाम बन गए, तो गुलाम जब बन गए थे उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेज लोग जब यहाँ से चले गए, तो आजादी के
बाद जो है ना ये उम्मीद लगाई जा रही थी, ठीक है, आज़ादी के बाद क्या करा जा रहा था, एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि भारत और चीन दोनों आज़ादी के बाद साथ आकर एशिया के भविष्य के निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मतलब कि ये सोचा जा रहा था कई सारे देशों के द्वारा कि जब इन दोनों कंट्रीज को आज़ादी मिलेगी तो आज़ादी मिलने के बाद क्या होगा, इंडिया और चाइना ये दोनों क्या करेंगे, एशिया के फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। मतलब कि एशिया के भविष्य निर्धारण में एशिया कितना आगे बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा, इस चीज़ के निर्धारण में इंडिया और चाइना दोनों ही देश जो है साथ में आकर एशिया के भविष्य का निर्माण करेंगे और उसको आगे लेके जाएंगे। ये उम्मीद लगाई जा रही थी आज़ादी के बाद। अब आज़ादी के बाद हुआ क्या, यह उम्मीद सफल हो पाई या नहीं हो पाई, तो उसको देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों आज़ादी के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इंडिया और चाइना दोनों देश जो है साथ में मिलकर चलेंगे और साथ में मिलकर जो है तरक्की करेंगे। इसी के लिए जो है आज़ादी के बाद एक नारा फेमस हुआ था उस टाइम पे, हिंदी चीनी भाई भाई का। मतलब कि सारे देश जो है ये सोच रहे थे कि भाई इंडिया और चाइना अब आज़ाद हो चुके हैं और आज़ादी के बाद क्या होगा, इंडिया और चाइना दोनों भाई भाई मिलकर रहेंगे और साथ में मिलकर जो है आगे बढ़ेंगे और एशिया के भविष्य को निर्माण करेंगे। ऐसा सोचा जा रहा था, मतलब कि बहुत अच्छी उम्मीद लगाई जा रही थी। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद सीमा विवाद हो गया। उसके बाद क्या हुआ, चाइना ने अपना असली रंग दिखाया। चाइना हमेशा से जो बाउंड्री को लेकर लड़ाई करता हुआ है, तो चाइना ने क्या करा, अपना असली रंग निकाला और सीमा विवाद करा इंडिया के साथ। तो जैसे ही इंडिया के साथ चाइना का सीमा विवाद हुआ, मतलब बाउंड्री को लेकर लड़ाई हुई, तो उसके बाद क्या हो गया, दोनों देशों में सैन्य संघर्ष स्टार्ट हो गया, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए और जो उम्मीद लगाई जा रही थी वो पूरी की पूरी उम्मीद जो थी वहीं पे क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, अभी तक हमने कहानी कहाँ तक देखी है कि भाई पश्चिमी साम्राज्यवाद से पहले, यानी पश्चिमी साम्राज्यवाद से पहले क्या था, दोनों ही देश इंडिया और चाइना अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे। इंडिया भी आगे बढ़ रहा था, चाइना भी आगे बढ़ रहा था और दोनों आपस में कभी नहीं टकराए। उसके बाद क्या हो गया, दोनों देशों को गुलाम बना लिया गया, अंग्रेज आ गए, दोनों के ऊपर कब्जा हो गया। आज़ादी के बाद उम्मीद लगाई गई कि दोनों देश जो है साथ में मिलकर चलेंगे, लेकिन सैन्य संघर्ष हो गया यहाँ पे सीमा विवाद की वजह से और उसकी वजह से ये उम्मीद क्या हो गई है, खत्म हो गई। ठीक है, अभी तक यहाँ पे कहानी चली है हमारी। ये दोनों हम जो है संबंध लेके चल रहे हैं। पश्चिमी साम्राज्यवाद से पहले की बात कर ली फिर हमने, फिर आ गए हमारे ऊपर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और उसके आज़ादी के बाद अब क्या चल रहा है, अब वो देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही जो है ना आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद उम्मीद भी खत्म हो गई। तो 1950 में चीन ने फैसला लिया तिब्बत को हड़पने का। ठीक है, 1950 में चीन ने क्या करा, एक फैसला लिया। चीन ने सोचा कि ऐसा करते हैं भाई, तिब्बत को जो है ना हड़प लेते हैं। तो तिब्बत को हड़पने का फैसला लिया। तिब्बत हमारा दोस्त भी था अच्छा खासा, ठीक है। तो चीन ने क्या करा, एक फैसला ले लिया तिब्बत को हड़पने का। और दूसरा, चीन ने भारत चीन सीमा पर जो है बस्तियां बना ली काफ़ी सारी। ठीक है, भारत और चीन की जो बाउंड्री थी, उस बाउंड्री के ऊपर, सीमा के ऊपर चीन ने क्या करा, काफ़ी सारी बस्तियां क्रिएट कर ली। और इन सभी की वजह से क्या हो गया, रिश्ते खराब हो गए। ठीक है, यानी कि 1950 में जो है इंडिया और चाइना के रिश्ते जो है खराब होने स्टार्ट हो गए। पहला रीज़न क्या है उसका, क्योंकि चीन ने तिब्बत को हड़पने का फैसला लिया है। और दूसरा, भारत चीन सीमा के ऊपर बस्तियां बनाई गई थी, किसके द्वारा, चीन के द्वारा। तो एक तो ये हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया, हमारे जो रिश्ते थे वो खराब हो गए। फिर उसके बाद क्या हो गया, 1962 में दोनों देशों के बीच में युद्ध हो गया। 1962 की लड़ाई के बारे में हमारे को पता ही है। 1962 में इंडिया और चाइना दोनों आमने सामने आ गए थे, लड़ाई हो गई थी। तो 1962 में दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से और लद्दाख के अक्साई चीन इलाकों को लेकर जो है लड़ पड़े। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये दोनों देश जो है लड़ पड़े थे, किसको लेके, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से थे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो हमारा राज्य है उसके कुछ हिस्से थे और उसके अलावा लद्दाख के अंदर जो अक्साई चीन है, अक्साई चीन के कुछ हिस्सों को लेकर इंडिया और चाइना आपस में लड़ पड़े और 1962 में लड़ाई क्रिएट हो गई। और इस लड़ाई के अंदर क्या हो गया, इंडिया जो है हार गया था। ठीक है, दुख की बात यह है कि भाई इंडिया जो है उस टाइम पे हार गया था, चाइना ने हमारे को हरा दिया 1962 में। फिर उसके बाद क्या हो गया, 1962 में इंडिया डिफीट हुआ, यानी इंडिया हार गया। और उसके बाद 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनैतिक संबंध जो है खत्म ही रहे।
यानी कि 1976 तक जब हमारी लड़ाई हुई थी 1962 में, 1962 के बाद 1976 तक दोनों देश इंडिया और चाइना, उनके बीच में जो कूटनीतिक संबंध होते हैं, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, वो बिल्कुल समाप्त हो गए। दोनों देशों ने आपस में बोलना बंद कर दिया, कुट्टा हो गई एक तरीके से। ठीक है, इंडिया और चाइना के एक तरीके से कुट्टा हो गई, दोनों देश अलग अलग हो गए, मतलब कि सारे रिश्ते उन्होंने खत्म कर दिए। तो 1976 तक ये चला, 1976 तक सारे रिश्ते जो है खत्म हो गए थे। लेकिन फिर क्या हो गया, 1981 जब आया तो 1981 में सीमा विवाद दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला लगाई गई। अब दोनों देशों को लगा कि भाई हमारे को जो है लड़ाई जो है खत्म करनी चाहिए और दोबारा से जो है हमारे को साथ में आने का ट्राई करना चाहिए, इंडिया और चाइना को दोबारा भाई भाई बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, 1981 में सीमा विवाद खत्म करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला लगाई। मतलब कि उन्होंने एक सीरीज के अंदर कई सारी जो है मीटिंग्स रखी, कई सारी वार्तालाप करी, ताकि जो है सीमा विवाद को दूर किया जा सके। ठीक है, ये सारी चीजें हुई कब, 1981 में। तो ये कहानी पूरी क्रिएट हो रही है हमारी कि 1950 में चीन ने फैसला लिया तिब्बत को हड़पने का, भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाई गई, उसकी वजह से क्या होगा, रिश्ते खराब हो गए। 62 में क्या हो गया, लड़ाई हो गई अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को लेकर और लद्दाख के अक्साई चीन को लेकर। लड़ाई में इंडिया जो है हार गया और जैसी 62 में लड़ाई हुई तो 1976 तक हमारे कूटनीतिक संबंध खत्म हो गए, बिल्कुल बात नहीं हो रही दोनों देशों में। लेकिन 1981 में एक वार्ताओं की श्रृंखला लगाई गई, वार्तालाप किए गए, मीटिंग्स करी गई, ताकि जो सीमा विवाद हैं उनको दूर किया जा सके, उनको खत्म किया जा सके। और दिसंबर 1988 जब आया तो दिसंबर 1988 के अंदर हमारे जो उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी, तो राजीव गांधी जो थे वो चीन का दौरा करने के लिए गए 1988 के अंदर, दिसंबर 1988 में चीन का दौरा करने के लिए गए, ताकि भारत और चीन के रिश्तों को सुधारा जा सके। इसमें क्या हुआ था, भारत चीन रिश्तों को सुधारने का प्रयास किया गया। कि तो दोस्तों 1988 में जब राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया, उसके बाद से भारत और चीन के संबंध काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे इनके संबंधों में जो है सुधार आता जा रहा है। जैसे अब इन दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि इंडिया की संस्कृति अब हमारे को चाइना के अंदर देखने को मिलती है और बहुत सारी चाइना की संस्कृति अब इंडिया भी आ रही है। ठीक है, दोनों की संस्कृतियों का आदान प्रदान देखने को मिल रहा है। उसके अलावा तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग है, मतलब कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी, टेक्नोलॉजी के एरिया में भी क्या करते हैं, ये दोनों देश जो है एक दूसरे का सहयोग करते हैं। चाइना कई बारी हमारे को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है और कई बारी हम भी जो है चाइना को अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तकनीकी के क्षेत्र में भी परस्पर सहयोग बनता जा रहा है इन दोनों देशों के बीच में। उसके अलावा सीमा पर 4 पोस्टों के लिए समझौता किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ था, भारत और चीन की जो सीमा है उनकी सीमा पर 4 पोस्ट बनाई गई थी। कि ठीक है, क्या बनाई गई थी, 4 पोस्ट बनाई गई थी और ये 4 पोस्टों का समझौता किया गया था। अच्छा, ये 4 पोस्ट क्यों बनाई गई थी, व्यापार के लिए। ठीक है, ये 4 पोस्ट बनाई गई थी व्यापार के लिए, ताकि इंडिया और चाइना के बीच में व्यापार को आगे बढ़ाया जा सके, इसलिए ये 4 पोस्टों का निर्माण किया गया। यानी कि अब दोनों देशों के बीच में धीरे धीरे हमारे को संबंध जो है ना सही होते नजर आ रहे हैं आज़ादी के बाद। ठीक है, जैसे क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, 1999 से भारत और चीन के व्यापार में, ठीक है, 1999 से भारत और चीन के व्यापार में 30% वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही है। मतलब कि हर साल इनका जो व्यापार का परसेंटेज है वो 30% आगे बढ़ जाता है। ठीक है, 30% की दर से जो है यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलती है इंडिया और चाइना के व्यापार के मामले में। उसके अलावा 1992 के अंदर 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। समझ रहे हो, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 1992 के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, मतलब दोनों पक्षों से व्यापार हुआ था। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा, ये 33 करोड़ 80 लाख डॉलर, इतने का तो उन्होंने सिर्फ व्यापार किया। और ये चीज़ 2006 में बढ़कर 18 अरब डॉलर का हो गया है। ठीक है, ये 2006 में बढ़कर कितना हो गया है, 18 अरब डॉलर का। और अगर हम आज की बात करें 2022 की, तो ये 100 अरब से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब तुम खुद समझ सकते हो कि भाई इंडिया और चाइना कितने ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं व्यापार के मामले में। दोनों देश बहुत ज़्यादा करीब आते जा रहे हैं
हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में व्यापार करते हैं एक दूसरे से। और उसके अलावा 1998 में भारत ने परमाणु हथियार परीक्षण किया। ठीक है, ये बात हमारे को पता है कि भाई इंडिया ने क्या करा था, 1998 में परमाणु हथियार परीक्षण किया था, इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे। अब कई सारे बंदों ने क्या करा, चीन से खतरे को देखते हुए इसे उचित ठहराया। मतलब कि कई सारे लोगों ने बोला कि भाई इंडिया ने क्या करा है, सही करा है, क्योंकि चीन से हमारे को खतरा है और अगर इंडिया न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा तो चीन के साथ अगर हमारी लड़ाई हो गई तो इंडिया बहुत पिटेगा। तो इसलिए हमने कई सारे देशों ने क्या बोला कि भाई चीन ने जो है ना बिल्कुल सही करा है। कई सारे देशों ने, कई सारे बंदों ने बोला कि भाई इंडिया ने जो है ना बिल्कुल सही करा है, यहाँ पे ये डिसीजन इंडिया ने बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि ये जो है ना चीन के साथ हमारे जो खराब रिश्ते चलते हुए आ रहे हैं उनको देखते हुए बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर चीन ने बाई चांस अगर हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हम भी क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं जवाब में। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत ने परमाणु हथियार परीक्षण किया। अब कई सारे लोगों ने चीन से खतरे को देखते हुए इसे उचित ठहराया, मतलब उन्होंने बोला कि भाई ये सही करा इंडिया ने। अब वैसे ही एक बात हमारे को और पता है कि भाई पाकिस्तान जो है, तो पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में चीन इसकी मदद करता है। अब कई बार क्या होता है कि भाई जो है ना चीन जो है ना पाकिस्तान की मदद कर देता है। ठीक है, तो अब इसको लेकर भी इंडिया जो है नाराज हो जाता है चीन से। ठीक है, क्योंकि चीन जो है ना ज़्यादा दोस्ताना दिखाता है हमेशा पाकिस्तान के साथ। जैसे पाकिस्तान जो था, जब पाकिस्तान ने परमाणु हथियार परीक्षण किया था तो उसमें चीन ने जो है ना पाकिस्तान की उस टाइम पर जो है मदद करी थी, उसकी हेल्प करी थी। ठीक है, तो चीन हमेशा पाकिस्तान की मदद करता है। उसके अलावा चीन जो है ना अपने सैनिक संबंध बनाता जा रहा है धीरे धीरे बांग्लादेश और म्यांमार, इन दोनों के साथ। अब जैसे जैसे क्या हो रहा है, चाइना बांग्लादेश के साथ अपने संबंध बना रहा है और म्यांमार के साथ अपने संबंध बना रहा है, तो इस चीज को देखा जाता है दक्षिण एशिया में भारतीय हितों के विरुद्ध माना जाता है। ठीक है, ये जो चीजें हो रही हैं, जो चाइना क्या कर रहा है यहाँ पे बांग्लादेश और म्यांमार के अंदर एक तरीके से एंट्री कर रहा है, अपने सैनिक संबंध बना रहा है, तो इन सभी चीजों को दक्षिण एशिया में भारतीय हितों के विरुद्ध माना जाता है कि भाई ये इंडिया के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो ये चीज सही नहीं हो रही है। क्योंकि साउथ एशिया की अगर हम बात करते हैं, जब दक्षिण एशिया की बात करते हैं, तो साउथ एशिया के अंदर चाइना बिल्कुल भी काउंट नहीं होता, क्योंकि चाइना जो है हिमालय की वजह से अलग हो जाता है। लेकिन फिर भी अब चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपने सैनिक संबंध बना रहा है। तो इंडिया जो है ना एक तरीके से इसको जो है ना मतलब कि शक की नजरों से देखता है कि भाई चाइना जो है हमारे दक्षिण एशिया के अंदर धीरे धीरे क्या कर रहा है, घुसपैठ कर रहा है, अपनी टांग अड़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को दक्षिण एशिया में भारतीय हितों के यानी कि इंडिया के प्रॉफिट के विरुद्ध माना जाता है कि भाई इंडिया के लिए ये बात सही नहीं है। परंतु इसमें से कोई भी मुद्दा दोनों देशों में टकराव करवा देने लायक नहीं माना जाता। लेकिन ये इतने सारे जो मुद्दे हैं, जैसे चाइना पाकिस्तान का भी सपोर्ट कर रहा है, चाइना बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सैनिक संबंध बना रहा है, ठीक है, इतनी सारी चीजें जो हैं, इन सारी चीजों को इस लायक नहीं माना जाता कि ये चाइना और इंडिया की लड़ाई करवा दे। इसके अलावा दोस्तों आज चीन और भारत के जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उन्होंने एक दूसरे के देशों में दौरा करना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि कई सारे लोग जो है चीन से आते हैं और दिल्ली का दौरा करके जाते हैं, और इंडिया के भी कई सारे लोग चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर दौरा करने के लिए जाते हैं। तो वही बात लिखी है यहाँ पे कि चीन एंड भारत के नेता और तथा अधिकारी दिल्ली तथा बीजिंग का दौरा कर रहे हैं, और इन्हीं के लिए हम कह सकते हैं कि दोनों देश एक दूसरे को करीब से जानने लगे हैं। ठीक है, इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि दोनों देश आज के समय पे एक दूसरे को करीब से जानने लगे हैं, इनके बीच में करीबियां जो है ना वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अब इसी के जो है आउटकम्स क्या निकल के आते हैं, क्या क्या परिणाम निकल के आते हैं। तो पहला परिणाम ये निकल कर आया कि परिवहन एंड संचार मार्गों में बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, आज के टाइम पे इंडिया और चाइना के बीच में जितने भी परिवहन के मार्ग हैं और जितने भी संचार के मार्ग हैं, इन दोनों ही मार्गों में क्या हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। उसके अलावा समान आर्थिक हित है। ठीक है, इंडिया और चाइना के आज के टाइम पे हमारे को समान आर्थिक हित देखने को मिलते हैं। समान का मतलब एक जैसे, ठीक है, एक जैसे आर्थिक हित देखने को मिलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इन दोनों ही देशों के एक जैसे वैश्विक सरोकार देखने को मिलते हैं, मतलब कि दोनों देशों का जो दुनिया को देखने का नजरिया है वो एक जैसा है, और दोनों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी लगभग जो है एक जैसे देखने को मिल रहे हैं।
है, तो वही लिखा है कि भाई इनके एक जैसे वैश्विक सरोकार हैं। और इन सारी चीज़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आज के समय इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है, इंडिया चाइना रिलेशंस को सकारात्मक तथा सुदृढ़ करने में सहायता मिली है। यानी कि आज के टाइम पे इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं, जो संबंध हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं, बहुत सकारात्मक होते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा सुदृढ़ यानी मजबूत होते जा रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा पूरा टॉपिक जो है अब कंप्लीट हो चुका है। हमने स्टार्टिंग में समझा था कि भाई इंडिया और चाइना के रिलेशन पश्चिमी साम्राज्यवाद से पहले कैसे थे, मतलब कि अंग्रेजों के आने से पहले कैसे थे। उसके बाद दोनों ही देश गुलाम बन गए। गुलाम बनने के बाद जब आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद उम्मीद लगाई गई कि भाई दोनों देश जो है एक साथ चलेंगे, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया, लेकिन फिर उम्मीद खत्म हो गई, दोनों के देशों में संबंध बिगड़ गए। उसके अलावा 1962 में लड़ाई हो गई, 76 तक बिल्कुल बात नहीं हुई। इतनी सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है और आज तक लाके जो है टॉपिक को छोड़ दिया है। आज के समय तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो अब जो है ना पूरा टॉपिक क्लियर है हमारा कि भारत और चाइना के रिलेशंस कैसे हैं। तो इसी के साथ टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर।